हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर वेरी वेरी वेल डन। आप लोग बिल्कुल अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, एकदम आप लोग सीरियस हो गए होंगे। तो मुझे ये आशा है कि आपकी एग्जाम बिल्कुल सही होगा, और जो भी क्लासेस दिया जा रहा है, और आपको भी पता होगा कि आपको अनाउंसमेंट हो चुकी है कि क्रैश कोर्स अब स्टार्ट होगी। तो क्रैश कोर्स में सभी टॉपिक्स चैप्टर वाइज आपके कराए जाएंगे, ठीक है? तो चलते हैं। आज चैप्टर 3 जो है, जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स का पार्ट 4 आज होगा, जिसमें आज टॉपिक है आपका एल्यूमिनियम। जिसका टॉपिक आपका है एल्यूमिनियम। देखेंगे ये आपको करना है एल्यूमिनियम के बारे में, ठीक है? तो यहाँ पर आपको देखना है कि एल्युमिनियम क्या होता है। यानी एल्युमिनियम बिलोंग्स इन द ग्रुप 13 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एल्युमिनियम जो है पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13 से बिलोंग करता है, ठीक है? ग्रुप 13 से बिलोंग करता है। और इसका सिंबल जो होता है वो कितना होता है, क्या होता है? एल्युमिनियम का Al होता है, 13 होता है एल्युमिनियम का 13, ठीक है? यानी आप नोट कर सकते हो कि एल्युमिनियम बिलोंग टू द ग्रुप थर्ड, ठीक है? बिलोंग टू द ग्रुप थर्ड। क्लियर है बच्चा? of the periodic table. The other elements of the group are the boron, gallium, indium and the thallium. In the thallium, समझ में आ गई बात ना? ये सभी चीजें इस ग्रुप में पाए जाते हैं। और एल्युमिनियम का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 13। क्या होता है? 13। इसका जान सकते हो कि these elements have the 3 electrons in the आउटर मोस्ट सेल। इनके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। जैसे होगा, जैसे एल्युमिनियम 13 है 283, ठीक है? तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 एंड 3p1 हो जाएगा, 3p1 होगा। तो इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3 होते हैं। यह पीरियोडिक टेबल में यह थर्ड ग्रुप में होते हैं। कितने ग्रुप में होते हैं? थर्ड वाले ग्रुप में आते हैं। कौन? एल्युमिनियम। समझ में आ गई बात ना? अब चलते हैं, इसमें देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है। इसके बाद इनका कहाँ क्या ऑक्यूरेंस होता है, क्या कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं, कैसे इसका प्राप्ति स्थान कहाँ पे होता है, वो देखते हैं। ऑक्यूरेंस, ऑक्यूरेंस इसका देखेंगे कि यह कहाँ पे प्राप्त होते हैं, कहाँ पे ये मिलते हैं, ठीक है? तो देखना, सिंपल से आपको बात करनी होगी यहाँ पर। ये एल्युमिनियम इज द रिएक्टिव एलिमेंट एंड देयर, यानी एल्युमिनियम जो है रिएक्टिव एलिमेंट्स एंड hence does not occur in the nature in the native form. यह रिएक्टिव एलिमेंट्स है and does not occur in the nature in the native form. नेटिव फॉर्म यानी ये फ्री अवस्था में जो है वो पाए नहीं जाते हैं। इट इज द मोस्ट अबाउंडेंट मेटल। यह क्या होते हैं? मोस्ट अबाउंडेंट मेटल है। इट इज द, लिख सकते हो, इट इज द मोस्ट अबाउंडेंट मेटल्स, ठीक है? ये मोस्ट अबाउंडेंट मेटल्स होते हैं। डज नॉट ऑक्यूरेंस इन द फ्री स्टेट। क्लियर है बच्चा? अब उसके बाद इट इंपॉर्टेंट ओर्स एल्युमिनियम आर, इसके अंदर जो कितने इंपॉर्टेंट ओर्स होते हैं ये जानना है। इट हैज इंपॉर्टेंस, लिख सकते हो कि इट हैज इंपॉर्टेंट ओर्स एज फॉलो। इसमें कितने तरह के ओर्स होते हैं वह सभी इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। सबका आपको नाम लिखना होगा। ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट जो नाम जो होगा, फर्स्ट क्या नाम है, और उनके केमिकल फार्मूले भी आपको जानना है। जैसे बॉक्साइड है, जैसे आपको लिखना है बॉक्साइड। इनके ओर्स हैं, इनके क्या हैं? ओर्स हैं। किसके ओर्स?
एल्युमिनियम की। बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3 2H2O, Al2O3 2H2O, ये बॉक्साइट हो गया। सेकेंड इसका नाम जान सकते हो, सेकेंड क्या होता है, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट इसका सेकेंड ओर्स है। इनका भी फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला नोट करते चलेंगे, ठीक है। Na3Al(F6), Na3Al(F6), ये इनका हो गया। एंड थर्ड जो इनका ओर्स होगा एल्युमिनियम का, थर्ड होगा माइका। थर्ड क्या है इसका, माइका। माइका का भी आप केमिकल फॉर्मूला आप जान सकते हो, यानी KALSI 3, समझ रहे बात ना, KALSI 3 O10 OH का होल ट्वाइस, O10 और OH का होल ट्वाइस। इस तरह से कई आपके ओर्स आपको पढ़ने होंगे, कई आपको जानने होंगे। तो आपने 3 ओर्स के नाम जान गए हैं कि जो 3 ओर्स जो है, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट हैज़ द इम्पॉर्टेंट ओर्स एज द फॉलो। ये तीनों का नाम आपने जान गया कि फर्स्ट इज द बॉक्साइट Al2O3 2H2O, and cryolite Na3Al(F6), and next is the mica. Its chemical formula is the KALSI 3O10 OH whole twice। आपको समझ में आ गई बात ना। अब उसके बाद ये जानना है कि ये कहाँ मिल सकता है, ये कहाँ पे प्राप्त होते हैं। आपको जानना है कि इंडिया में ये बॉक्साइट जो है ये फाउंड यानी इंडिया में जो बॉक्साइट जो प्राप्त होगा वह कहाँ कहाँ प्राप्त होगा वो जानते हैं। यह वो प्राप्त होगा आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, यानी मध्य प्रदेश, MP, बिहार और तमिलनाडु TN हो जाएगा, तमिलनाडु। उसके अलावा महाराष्ट्र होता है, उड़ीसा होता है, ठीक है। महाराष्ट्र भी लिखेंगे, महाराष्ट्र एंड ओडिशा, ये सभी जगह पे इंडिया में ये बॉक्साइट प्राप्त होते हैं। क्वेश्चंस आ सकता है कि बॉक्साइट प्राप्त होने वाले राज्य कौन कौन से होते हैं। आप लिख सकते हो कि MP, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ओडिशा। इसके अलावे और जगह होते हैं, मैसूर भी होते हैं। उसके बाद ये सभी आप लोग समझ में आ गई बात ना, क्लियर हो गया। तो ये ओर्स के नाम समझ में आ गया। नेक्स्ट आपको चलना होगा, नेक्स्ट इसके बारे में आपको देखना होगा कि इनकी जो एक्सक्रेशन होता है, यानी कैसे इसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से इसको खनन के द्वारा इसको हम निकाल सकते हैं, वो सब समझना है। एक्सट्रैक्शन जो होगा ये जानना होगा, ये एक्सट्रैक्शन कैसे इसको हम लोग देखते हैं। यानी एल्युमिनियम इज द, इसको आप समझ लीजिए कि एल्युमिनियम इज द यूजली द एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉक्साइट ओर्स। यह जो है यानी एल्युमिनियम आपको पता हो गया कि एल्युमिनियम इज द एक्सट्रैक्टेड, ठीक है, किससे प्राप्त होता है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट ओर्स, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट ओर्स, ठीक है, बॉक्साइट ओर्स। क्लियर हो गया बेटा। एल्युमिनियम इज द एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट ओर्स। एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट ओर्स से प्राप्त होता है। क्लियर है। यानी इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप्स, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। इन्वॉल्व 3 स्टेप्स, इट हैज, लिख सकते हो, इट हैज 3 स्टेप्स। इसमें 3 तरह के स्टेप्स होते हैं, वह तीनों स्टेप के नाम आपको जानना होगा। फर्स्ट स्टेप में नाम जो है इसका प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। सेकेंड जो इसका जो स्टेप जो है वो आपको है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ
एलुमिना, ये सेकेंड पॉइंट स्टेप हो गया। एंड द लास्ट पॉइंट यानी लास्ट स्टेप जो होगा रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम, रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। समझ में आ गया, क्लियर हो गया बच्चा? ये आपके 3 स्टेप्स में हैं। फर्स्ट स्टेप आपको प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट के बारे में आपको जानना है कि किस तरह से यहाँ पर प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट होगा। ठीक है, यहाँ चलते हैं। फर्स्ट आपका क्या था? प्यूरिफिकेशन ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, देखिए बॉक्साइट से किस प्रकार से हम लोग प्यूरिफिकेशन करते हैं। यानी बॉक्साइट यूजली contain the oxide of iron and the silicon as the impurities. Iron is removed by the Brayer's process। ठीक है, Brayer's process समझ लीजिए। यानी बॉक्साइट यूजुअली contain oxide of iron and the silicon as the impurities, iron removed by the Brayer's process। लिखना पड़ेगा आपको, लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इसका नोट्स तैयार कर लेंगे इस तरह से। यानी बॉक्साइट यूजुअली कंटेन्स, बॉक्साइट यूजुअली कंटेन्स ना, बॉक्साइट यूजुअली कंटेन्स, इसको सही कर लीजिए। यूजुअली contains oxide of iron and oxides of iron and silicon as impurities, ठीक है, impurities। उसके बाद iron is removed by the कौन सा प्रोसेस मैंने नाम बताया था? उस प्रोसेस का नाम लिखेंगे Brayer's प्रोसेस। Brayer's प्रोसेस, ठीक है, Brayer's प्रोसेस के द्वारा आयरन इज रिमूव्ड बाय द, यानी आयरन इससे रिमूव्ड होता है, इस Brayer's प्रोसेस के द्वारा होता है। क्लियर? यानी और सिलिका इज रिमूव्ड बाय द सिलिका, यानी आपने देख लिया कि आयरन का जो रिमूव जो हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, यहाँ पर इसको स्पष्ट इस तरह से लिखिए, क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, एकदम स्पष्ट तरह से लिखेंगे इसका। किस तरह से आप नोट करेंगे बेटा? यानी आयरन जो है, आयरन रिमूव्ड बाय किससे होगा? क्या बताया मैंने? Brayer's प्रोसेस। क्लियर है? उसके बाद सिलिका किसके द्वारा होगा? सिलिका किसके द्वारा रिमूव्ड होगा? उसका नाम लिखेंगे। सिलिका जो होगा, सिलिका होगा सिलिका होगा आपका सरफेक्स प्रोसेस एंड आयरन सिलिका हो गया। और उसके बाद है बोथ द इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट, इट कैन बी द रिमूव्ड बाय द हॉल्स प्रोसेस। यदि दोनों अगर होता है, बोथ इम्प्योरिटीज ये रिमूव जो होगा वो होगा हॉल्स प्रोसेस। ये किस प्रोसेस होगा? हॉल्स प्रोसेस के द्वारा होगा। आपको समझ में आ गया? यानी बॉक्साइड यूजुअली कंटेन द ऑक्साइड्स ऑफ द आयरन
बॉक्साइड में जनरली क्या होते हैं, ऑक्साइड होते हैं, आयरन के ऑक्साइड होते हैं, एंड सिलिकॉन एज द इम्प्योरिटीज, और उसमें सिलिकॉन इम्प्योरिटीज के रूप में पाए जाते हैं, जिसको हम किस प्रकार से उसको रिमूव करके अलग करते हैं। यदि आयरन अगर उसमें है, आयरन रिमूव्ड बाय द बेयर्स प्रोसेस एंड द सिलिका रिमूव्ड बाय द सरफेक्स प्रोसेस, एंड यदि दोनों तरह के इम्प्योरिटीज अगर होते हैं, दोनों तरह की जो अशुद्धियां उसमें पाए जाएंगे, तो उसे हम किस विधि से दूर करेंगे, उसका नाम है हॉल्स प्रोसेस, उसका नाम है हॉल्स प्रोसेस। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट इनका देखेंगे प्यूरिफिकेशन के बाद, तो जिनका प्रोसेस आपने देखा, प्रोसेस क्या था आपका, बेयर्स प्रोसेस आपको देखना है। अब ये प्रोसेस देखना है, जो 3 प्रोसेस आपने देखा, फर्स्ट प्रोसेस में आपको देखना होगा बेटा, यहां पर आप समझ लीजिए किस तरह से देखें करेंगे। यानी दिस मेथड, यानी यह मेथड जो है, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर द आयरन कंटेन द बॉक्साइड, कंटेन द बॉक्साइड। आपको पता हो गया कि दिस मेथड, इस मेथड के द्वारा जो है सुटेबल फॉर आयरन कंटेनिंग बॉक्साइड, जिसे रेड बॉक्साइड भी कहते हैं, ठीक है। द फाइनली द क्रस्ट ओर्ज द रोस्टेड टू द कन्वर्ट फेरस ऑक्साइड टू द फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड जो है वह फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। समझ रहे बात ना, यानी इस प्रोसेस को लीचिंग प्रोसेस के माध्यम से भी हम लोग कर सकते हैं। यानी जो ये बेयर्स प्रोसेस जो है, यह प्रोसेस लीचिंग प्रोसेस जो आपने पिछले वीडियो में आपने देखा, पिछले क्लास में देखा, उसमें आप इसको क्या कर सकते हैं, बेयर्स प्रोसेस को लीचिंग प्रोसेस के माध्यम से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यानी आपको पता चल गया कि इस मेथड सुटेबल फॉर द आयरन कंटेनिंग बॉक्साइड, यानी इस मेथड में क्या क्या होते हैं, आयरन जो होते हैं उसमें बॉक्साइड रेड बॉक्साइड के रूप में प्रेजेंट होता है, जिसके ऊपर कन्वर्ट किस तरह से होता है, फेरस ऑक्साइड जो है वह फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, उसके ऊपर ये कोटेड हो जाते हैं, फेरस ऑक्साइड कन्वर्ट इनटू फेरिक ऑक्साइड, यानी फेरस ऑक्साइड कन्वर्ट इनटू फेरिक ऑक्साइड में हो जाते हैं। इस प्रोसेस को लीचिंग प्रोसेस भी कहा गया है। यानी इसमें देखना होगा कि क्या होता है, ये Al2O3 2H2O है, अगर हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, कितने पर, 150 डिग्री और 85 एट टेम्परेचर पर, 150 का टेम्परेचर है, 150 और 85 ATM है, मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर जब इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है, ठीक है। यानी सोडियम मेटा एल्यूमिनेट क्या हो जाएगा बेटा, NaAlO2, यहाँ लिख सकते हो NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, NaLO2, और कुछ मात्राएं आपके वाटर के बाहर निकल जाएंगे। इसको आप इस तरह से बैलेंस कर सकते हो, यहाँ लिख सकते हो कि सोडियम मेटा एल्यूमिनेट ये इसका प्रोसेस है। समझ में आ गई बात ना। अब उसके बाद साथ ही साथ, यानी जो इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होते हैं, जो अशुद्धियां जो होती हैं, इम्प्योरिटीज आर द इनसॉल्युबल एंड द रिमूव्ड बाय द फिल्ट्रेशन, जो इसमें अशुद्धियां जो हैं, उस अशुद्धियां को हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। यानी जितने भी इम्प्योरिटीज होते हैं वो फिल्टर्ड हो जाता है। इम्प्योरिटीज जो होंगे, यानी इम्प्योरिटीज फिल्टर्ड, ठीक है, जितने भी इम्प्योरिटीज होते हैं उसे क्या करते हैं, फिल्टर्ड कर लेते हैं। किसके फिल्टर, इनसॉल्युबल एंड द रिमूव्ड बाय द फिल्टर्ड, यानी लिख दिया इम्प्योरिटीज को क्या करना है, फिल्टर्ड करना है। यानी जो सॉल्यूशन जो होगा,
द सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग सोडियम मेटा एल्यूमिनेट इज द डाइल्यूट विद द वाटर। अब इसे जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है इसको डाइल्यूट करना है वाटर के साथ, यानी NaAlO2 जो है इसे वाटर के साथ डिजॉल्व कराना है। तब क्या होगा, यहाँ पर लिख बताया गया, जो इम्प्योरिटीज होगा उसको रिमूव बाय द फिल्ट्रेशन। जितने भी इम्प्योरिटीज हैं वह क्या हो जाएगा, वहां से फिल्टर के द्वारा उसको अलग कर लेंगे, और जो बचा हुआ है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जो है उसे डिजॉल्व करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ। जब वाटर के साथ डिजॉल्व करते हैं तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है जो कि पीपीटी होता है, अर्थात क्या कहते हैं प्रिसिपिटेट होता है, जो कि इनसोल्यूबल होता है। क्लियर हो गया ये, या आपका प्रिसिपिटेट तैयार हो गया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और साथ ही साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड पुनः आपके तैयार हो जाएंगे। ये आपको समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। अब उसके बाद क्या करना है, जो एल्युमिनियम को अभी जो प्रिसिपिटेट तैयार हुआ है इस प्रिसिपिटेट को से क्या करना है, यानी प्रिसिपिटेट ऑफ द एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज रिमूव्ड बाय द फिल्ट्रेशन एंड हीटेड। अब इसको क्या करना है, यहां से हीट करना है, जो निकल जाएगा। सबसे पहले आप समझ में आ गया कि वेयर्ड प्रोसेस को ही लीचिंग प्रोसेस के नाम दिया गया है। इसमें जो आपने देख रहा बॉक्साइड में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को 150 डिग्री पर 85 एटमॉस्फेयर पर जब गर्म किया गया तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त हुआ। इस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होने पर जितने भी इसके अंदर इम्प्योरिटीज होते हैं उस इम्प्योरिटीज को रिमूव्ड बाय द फिल्ट्रेशन, उसको हमने क्या किया, फिल्टर कर लिया। अब उसके बाद सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को क्या किया, डाइल्यूट किया गया विथ वाटर, वाटर के साथ इसको डिजॉल्व किया गया, जिसके द्वारा हमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ। इट इज द इनसोल्यूबल इन द वाटर सो इट इज कॉल्ड द प्रिसिपिटेट। अब व्हेन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज द हीटेड, यानी जो आपका प्रिसिपिटेट बना है इसको क्या करना है, गर्म करना है, हीट करना है। जैसे ही आप हीट करते हो कितने डिग्री पर, 1473 केल्विन पर, 1473 केल्विन पर जब इसको गर्म करते हो, हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हो तो आपको एल्यूमिना प्राप्त होता है Al2O3, और साथ ही साथ कुछ आपके वाटर भी निकलते हैं, इसी को कहते हैं एल्यूमिना। समझ में आ गया बात ना। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये होगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। समझ में आ गई बात ना, क्लियर हो गया। आप इसको देख सकते हो, लिख सकते हो। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होगा, जो मैंने बताया था ना कि सरपेक्स प्रोसेस। अब सरपेक्स प्रोसेस क्या होता है वो चल के देखते हैं, सरपेक्स प्रोसेस में क्या क्या होते हैं। ठीक है, सरपेक्स प्रोसेस, अब देखो सरपेक्स प्रोसेस में क्या होता है, इसमें भी आपको समझना है। इसमें समझना क्या है वो देख लो, क्या समझना है आपको है सरपेक्स प्रोसेस में। यानी दिस मेथड इज सुटेबल फॉर द सिलिका कॉन्टेनिंग, यह जो प्रोसेस होगा सुटेबल फॉर द सिलिका कॉन्टेनिंग, यानी जिसमें सिलिका मिला होगा वह इस प्रोसेस के लिए सुटेबल होगा। सिलिका कॉन्टेनिंग बॉक्साइड, सिलिका कॉन्टेनिंग बॉक्साइड जिसे हम व्हाइट बॉक्साइड भी कहते हैं। सिलिका कॉन्टेनिंग बॉक्साइड जो होगा यानी वह व्हाइट बॉक्साइड होगा। यानी दिस मेथड इज अ सुटेबल फॉर द सिलिका कॉन्टेनिंग बॉक्साइड, यानी लिख सकते हो दिस मेथड सुटेबल फॉर सिलिका containing bauxite जिसे हम लोग क्या कहेंगे, व्हाइट बॉक्साइड का नाम रखा। ठीक है, सिलिका कॉन्टेनिंग बॉक्साइड
नोन एज द व्हाइट बॉक्साइट। अब उसके बाद इन ओर्स को गर्म करते हैं किसके साथ? कार्बन के साथ, यानी ओर्स इज मिक्स्ड विद कार्बन एंड हीटेड टू, यानी लिखना होगा कि ओर्स इज मिक्स्ड विथ कार्बन एंड हीटेड टू। कितने से गर्म करेंगे? उसको गर्म करना है 1800 डिग्री सी इन द करंट ऑफ नाइट्रोजन, टू 1800 डिग्री सी करंट विथ नाइट्रोजन की उपस्थिति में इसे 1800 डिग्री सी पर उसे गर्म करते हैं। समझ में आ गई बात ना? और तब क्या प्राप्त होगा? सिलिका इज द रिड्यूस द सिलिकॉन, सिलिका यानी SiO2, सिलिका माने SiO2 हो गया। सिलिका इज रिड्यूस्ड बाय सिलिकॉन, यानी सिलिका जो है वह सिलिकॉन में क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस टू द सिलिकॉन। आपको समझना है, आप यहाँ पर समझना होगा बेटा। देखो एकदम इजी तरीके से मैंने बताया कि सरपैक्स प्रोसेस इज वेरी इजी, यानी दिस मेथड द सुटेबल फॉर द सिलिका कॉन्टेनिंग बॉक्साइट, यानी यह प्रोसेस जो है सिलिका कॉन्टेनिंग बॉक्साइट के द्वारा होगा। इट्स नोन इज द व्हाइट बॉक्साइट, जिसे हम व्हाइट बॉक्साइट के नाम से जानते हैं। यानी These ores is the mixed with the carbon, इन ores को जब आप कार्बन के साथ मिलाते हो and the heated to the 1800 degree C and the current with the nitrogen, यानी उसके बाद 18 डिग्री सी पर जब इसे गर्म करते हो किसके साथ? विद द नाइट्रोजन, द सिलिका यानी SiO2 इज द रिड्यूस बाय द सिलिकॉन, और वह सिलिका जो है इस 1800 डिग्री सी पर गर्म होकर नाइट्रोजन के साथ सिलिकॉन में परिणत हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसी का आपने देखना होगा, आपको रिएक्शन देखना है, यानी ये देखना होगा बेटा AlO3 जो है किसके साथ मिक्स करना है? आपको कार्बन और नाइट्रोजन के साथ, कार्बन विथ नाइट्रोजन के साथ जब रिएक्शन आपने किया, जैसे ही रिएक्शन किया तो बनेगा AlN प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। समीकरण को आप क्या कर सकते हो? बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। बैलेंस आप लोग कर लीजिएगा, बैलेंस आप लोग कर लेंगे, क्यों? ठीक है, समय नहीं लगेगा बैलेंस करने में। क्लियर है बेटा? क्लियर हो गया। अब उसी को जब आपने मिलाया वाटर के साथ तो AlN रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म, अब इसके साथ जब मिलाया, ठीक है, तो क्या तैयार हो रहा है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया आपका तैयार हो गया, जो कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका प्रिसिपिटेट के रूप में है। उसके बाद यानी SiO2 जो होगा, यानी सिलिका जो होगा SiO2 रिएक्ट विद द, किसके साथ रिएक्ट करना है बेटा? कार्बन के साथ रिएक्ट करना है, टू द कार्बन टू फॉर्म, क्या तैयार होके बनेगा आपका? तैयार होके बनेगा सिलिका एंड द कार्बन मोनोऑक्साइड Si प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तैयार हो गया सिलिका ना। अब देखना है कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज द फ्यूजन गिवन द एल्यूमिना। अब इस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को पुनः आप गर्म कर सकते हो और एल्यूमिना आप इसे प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ लिख सकते हो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी AlOH का होल थ्राई को हीटेड करना है। कितने डिग्री पर हीटेड करना है बेटा? उसको गर्म करना है और 1473 पर गर्म करना है। कितना? 1473 डिग्री पर गर्म करना होगा केल्विन पर, तो आपको प्राप्त होगा Al2O3 एल्यूमिना और वाटर आपके निकल जाएंगे। यही आपका प्रोसेस था। क्या कौन सा प्रोसेस था? सरफेक्स प्रोसेस। ये आपका सरफेस प्रोसेस है। समझ में आ गया? क्लियर? समझ में आ गई बात ना? नेक्स्ट आपको देखना होगा इसकी
प्रॉपर्टीज ऑफ एल्युमिनियम का प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं वो चल के देखते हैं कि प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टीज लिखना होगा, एल्युमिनियम इज सॉफ्ट लाइट द सिल्वरी व्हाइट मेटल। लिख सकते हो कि ये सॉफ्ट होता है, एल्युमिनियम इज द सॉफ्ट लाइट सिल्वरी मेटल। ठीक है। सेकेंड पॉइंट आप इसके नोट कर सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या होता है। इट हैज द एमपी, एमपी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट 932 केल्विन। इट है मतलब मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना होता है 932 केल्विन होता है। अब उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी लिखना है, इट इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड द इलेक्ट्रिसिटी। यानी ये होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का ये गुड कंडक्टर होता है। एंड लास्ट इसका जो प्रॉपर्टीज आप नोट कर सकते हो, इट इज द क्वाइट रिएक्टिव ना, इट इज द क्वाइट रिएक्टिव। ये रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव मेटल्स है, लिख सकते हैं यहाँ पर रिएक्टिव मेटल्स। समझ में आ गई बात ना। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया। देन इसका केमिकल प्रॉपर्टीज आप देखेंगे, देन इसका केमिकल प्रॉपर्टीज आपको देखना होगा। वो केमिकल प्रॉपर्टी देखिए क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। इस केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ना होगा वो आपको समझना है। एक्शन ऑफ द एयर फर्स्ट आपका है एक्शन ऑफ द एयर, मतलब एयर के द्वारा क्या इस पर एक्शन होता है वो चल के देखते हैं। यानी एल्युमिनियम ही है, एल्युमिनियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन से पता चल जाएगा, एल्युमिना बनेगा Al2O3, ये एल्युमिना बनेगा। आप इसको रिएक्शन को क्या करिए बैलेंस कर लीजिए, 4 हो गया तो 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा 6, 3 हो जाएगा। यानी आपने देख लिया कि एक्शन ऑफ एयर से जब, यानी लिख सकते हो कि एल्युमिनियम रिएक्ट विद द एयर टू फॉर्म द एल्युमिना। अब सेकेंड आप देख सकते हैं कि एक्शन ऑफ वाटर, एक्शन ऑफ वाटर यानी वाटर के साथ एल्युमिनियम का रिएक्शन कराइए। वाटर के साथ जब एल्युमिनियम का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा। और यह जो होगा प्रिसिपिटेट के रूप में तैयार होगा। इसको बैलेंस आप लोग कर लेंगे, ठीक है, बैलेंस आप लोग कर लीजिएगा। समझ में आ गई मेरी बात ना, समझ में आ गई बच्चा। यानी एक्शन ऑफ वाटर, यानी लिख सकते हो कि एल्युमिनियम रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म द एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सो इट इज द insoluble of the solution, insoluble in water. It is also called the precipitate, and the hydrogen are also formed, हाइड्रोजन गैस इसमें तैयार होते हैं। उसके बाद थर्ड आप जानते हो, देख सकते हो कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट आपको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, यानी एल्युमिनियम जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या तैयार होता है, एल्युमिनियम सल्फेट तैयार होता है और हाइड्रोजन गैस निकलते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट तैयार होगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। Al2SO4 का होल थ्राइस इट नोन एज एल्युमिनियम सल्फेट। यानी आप लिख सकते हो कि व्हेन एल्युमिनियम रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एल्युमिनियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट आप इसका जो होगा किसी भी हैलोजन या नाइट्रोजन के साथ करता है तो, यानी हैलोजन एंड नाइट्रोजन के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, यानी एल्युमिनियम जो है हैलोजन मतलब क्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो एल्युमिनियम क्या बना देगा,
एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। एल्युमिनियम टुगेदर हीटेड विद द हैलोजन एंड नाइट्रोजन हैलाइड एंड नाइट्राइड। हैलाइड एल्युमिनियम क्या बनाएगा, क्लोराइड, AlCl3 बना देगा बेटा। यह आपका हैलोजन ग्रुप का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हैलोजन ग्रुप का हो जाएगा। 3 क्लोरीन है, 3 से मल्टीप्लाई करके यहां पे ऐसे करेंगे विद द नाइट्रोजन। तो एल्युमिनियम अगर नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो एल्युमिनियम नाइट्राइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड बना लेगा बेटा। यहां पर आप इसको बैलेंस इस तरह से कर सकते हो। समझ में आ गया बात ना। यानी एल्युमिनियम जो है उसके साथ रिएक्शन करके बच्चा। अब इसका हम लोग यूजेज जानते हैं। यूजेज क्या हो सकता है, यानी लास्ट ऑफ जो होगा यूजेज। यूजेज आपको यह है कि एल्युमिनियम इज यूज फॉर द मेकिंग केबल्स, इससे हम लोग केबल्स तैयार करते हैं। इट यूज द मेकिंग द हाउस होल्ड यूटेंसिल, घरों में जो सामान होते हैं, किचन होल्डर्स होते हैं, ये सभी तैयार होते हैं। इट इज द यूज द मेकिंग द सर्टेन एलॉयज, और एलॉयज भी तैयार किए जाते हैं। इट यूज द प्रोड्यूस द मेटल विद द क्रोमियम मैग्नीज, ये सारी चीजें इनके द्वारा यूज किए जाते हैं, यूज होता है। तो बच्चा आपको पता चल गया कि एल्युमिनियम का आज टॉपिक समाप्त हो गई है। अब कल हम लोग चलते हैं कॉपर पर। तो इतना ही, फिर आपसे कल मिलते हैं और आप लोग अपना ध्यान दीजिए। टेक केयर।